वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का तीसरा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को अगर देखना है तो इस शिक्षा के लिए पहले से क्या प्रयास हुए हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, उस पे भी जो है हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको गौर किए बिना जो है यह बात बेमानी होगी। आगे चलते हैं। शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसी समय लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत आया, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। उनका सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहलाता है। मैकाले ने कहा था, एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त से भारतीय हो, परंतु विचार, प्रवृत्ति, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। उस समय तो नहीं, लेकिन इस समय जो है ऐसा वर्ग जरूर जो है खड़ा हो गया है, जो वास्तव में जो है पूरी तरह से स्वार्थी है। किसी भी चीज़ को जो है सही तरीके से वो करना नहीं चाहता। उसे अपनी ड्यूटी और नौकरी करने में जो है उतना आनंद नहीं आता है। हमेशा उसके पास जो है भौतिकवादी प्रवृत्ति का होना जो है कहीं ना कहीं मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैकाले ने कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, धीरे धीरे वो छन के निम्न वर्ग में आएगा। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही थी। उसने पहले ही कह दिया है कि उच्च वर्ग का मतलब ये नहीं था कि उच्च वर्ग किसी जाति से संबंधित हो। उच्च वर्ग वो उसको मानता था जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। उसका मत था, अपने आप को इतना वो बुद्धिमान समझता था और अपने देश को इतना महत्वपूर्ण समझता था। वह कहता था कि एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। सही भी बात है भाई। पता चला कि भारत का साहित्य जो और अरब का साहित्य जो है क्या है, भावना प्रधान है, और यहाँ पे भावनाओं की उसने कोई भी इज्जत नहीं की थी। और आज भी जो है इमोशनलेस बच्चे जो है, बिल्कुल मैकाले के औलाद आज भी जो है इमोशनलेस हो रहे हैं, जो कि बहुत से लोग अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा यदि अंग्रेजी माध्यम में दिलाते हैं तो कहीं न कहीं मैकाले की विचारधारा का समर्थन करते हैं। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर हंटर आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 फरवरी सन 1882 में इस आयोग की नियुक्ति हुई और पहली बार सरकार वास्तव में सही तरीके से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नति पर बल दिया। यह कार्य जो है स्थानीय नगर पालिकाओं को सौंपा गया और जिस पे सरकार की कड़ी निगरानी रहे। यहाँ पे हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए, यह क्वेश्चन जो है सुपर टेट में पूछा भी गया था। जब पहली बार जो है सुपर टेट हुआ था कि हंटर आयोग का संबंध किस शिक्षा से है, तो हंटर आयोग का संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा से है। आगे चलते हैं। हाटोंग समिति, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1882 के उतने दिन के बाद आप देख रहे हैं ना कि 1800 लगभग 35 के बाद जो 1882 में 40-50 साल के बाद नीतियाँ जो है बनती थी। तो आप ही बताइए, 1929 में जो है 1882 के बाद लगभग 29-18 जो है 47 साल बाद जो है प्राथमिक शिक्षा पे हाटोंग समिति का गठन हुआ था। विलियम हाटोंग ने सितंबर 1929 में प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और शिक्षा का प्रारंभ हस्तशिल्प से माना। हालांकि ये समिति भी प्राथमिक शिक्षा के लिए अच्छा की, क्योंकि कम से कम वास्तव में उसने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम माना और शिक्षा का प्रारंभ हस्तशिल्प माना। वास्तव में अगर ये दो चीज़ें अगर हैं, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, तो बच्चा जो है पक्का जो है पढ़ लिख के काफ़ी आगे बढ़ेगा। और जब उसकी बेसिक पे ही उसकी शिक्षा का माध्यम अगर मातृभाषा नहीं होती है तो प्रॉब्लम होती है। इस नाते अंग्रेजी के साथ साथ मातृभाषा जो है ज़रूर होनी चाहिए और मातृभाषा में उससे भावों या विचारों का हम आदान प्रदान करें और एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह से जो है अंग्रेजी हो। अब आते हैं बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना। भारत के युग पुरुष महात्मा गांधी ने 13 मार्च 1937 को हरिजन नामक समाचार पत्र में बेसिक शिक्षा संबंधी सुझाव वर्धा सम्मेलन में प्रस्तुत किए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के जो है पुरोधा महात्मा गांधी, इन्होंने 1937 में हरिजन नामक समाचार पत्र में बेसिक शिक्षा संबंधी सुझाव वर्धा सम्मेलन में प्रस्तुत किया, जिसमें 7 वर्ष की
7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो आपको मालूम होगा पहले कक्षा 7 तक की पढ़ाई हुआ करती थी, मिडिल कक्षा 7 तक की था। इस नाते उन्होंने ऐसा जो है सुझाव दिया था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और शिक्षा का प्रारंभ हस्तशिल्प हो। हाटोंग समिति की सारी बातों को उन्होंने माना था। बस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अगर कंसेप्ट सबसे पहले किसी के दिमाग में आया तो कोई और नहीं था बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही थे। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे काफ़ी कम समय में महात्मा गांधी के प्रयासों से, महात्मा गांधी हमारे देश के सुपर हीरो, उन्हीं के प्रयासों के बाद जो है सार्जेंट ने भी उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया। 1944 में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तैयार की गई योजना थी सार्जेंट योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए, जिसका ध्येय भारत को 40 वर्षों के अंतर्गत पूर्णतः साक्षर बनाना था। कितना महत्वपूर्ण लक्ष्य लेकर सार्जेंट योजना चली थी। इसमें महात्मा गांधी की ही बात का समर्थन किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण रहीं। बेसिक शिक्षा के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का जो है गठन, अप्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा जो है अध्यापिकाओं की द्वारा शिक्षा देने की बात की गई, जो कहीं ना कहीं आज जो है वास्तव में चरितार्थ हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब आज वर्तमान समय में भारतीय समाज में क्या शिक्षा है, आज तो मान लीजिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन चुका है, जिसके विषय में कल हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले शिक्षा के लिए जो है चाहे अध्युगामी निस्यंदन का सिद्धांत आया हो, चाहे हंटर आयोग आया हो, चाहे हाटोंग समिति आई हो, या वर्धा योजना या सार्जेंट योजना, इसके विषय में आपको मुख्यतः जान लेना है, क्योंकि ये भी जो है प्रारंभिक शिक्षा में या प्राथमिक शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुए